हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 4 है। हम पूरा 100 पार्ट करेंगे, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर वाला करेंगे और 25 क्वेश्चन 5 नंबर वाला करेंगे। इसके बाहर आपको 27 में एक भी क्वेश्चन साइंस का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बिहार या तो किसी बिहार बोर्ड से लिया गया है, CBSE बोर्ड से लिया गया, यूपी बोर्ड से लिया गया, MP बोर्ड से। कभी कभी क्या होता है, बिहार बोर्ड से पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, वो यूपी बोर्ड या MP बोर्ड या CBSE से द्वारा रिपीट होता है। तो इस प्रकार देखा गया, इसलिए हम इसको अच्छे से PDF को तैयार किए हैं। अगर 100 पार्ट अच्छे से आप देख लेते हैं, 1 से 3 तक आ चुका है। अगर आप पहली बार इसे देखें तो इसको देखने के बाद 1 से 3 तक अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, कह रहा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, संक्षारण से बचाने के 2 उपाय लिखे। देखिए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो जंग से बचा सके। क्योंकि पेंट जब करते हैं तो मान लीजिए लोहा है, पेंट पर क्या होता है, पेंट पर एक प्लास्टिक की परत होती है, तो लोहा पर प्लास्टिक डाल देंगे, तो इससे ऑक्सीजन का संपर्क हट जाएगा और H2O का संपर्क हट जाएगा। जैसे प्लास्टिक मान लीजिए किसी में, तो उसमें हवा भी नहीं प्रवेश करेगा, H2O। और जंग किसी कारण लगता है, तो हम पेंट क्यों करते हैं, जंग या संक्षारण से लोहा को बचाने के लिए। संक्षारण से बचाने के लिए 2 और उपाय क्या हो सकता है। अगर ग्रीस लगा देंगे तो ग्रीस भी क्या करेगा, हवा ऑक्सीजन को संपर्क नहीं करने देगा और जल को भी संपर्क नहीं कर देगा। अगर ऑक्सीजन और जल कभी किसी धातु को संपर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जस्तीकरण, जिंक का परत चढ़ा देते हैं, और तो होता है ग्रीस चढ़ा सकते हैं, और हो सकता है विद्युत लेपन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। विद्युत लेपन का मतलब क्या होता है, उस पर जैसे मान लीजिए जिसे हम करते हैं कोई बिल्डिंग की तरह कोई धातु पर चढ़ाया जाता है किसी दूसरे धातु पर, ताकि उसमें जंग ना लगे। तो 3-4 तरीका है संक्षारण को बचाने के लिए। पहला कह रहा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लिखेंगे लोहे की वस्तुओं को जंग या संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण का मतलब जंग होता है। संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। पहला जो पार्ट बोला उसका तो आंसर हो गया। दूसरा पार्ट, संक्षारण से बचाने के 2 उपाय क्या हैं, लिखेंगे। जब भी 2 पार्ट, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। संक्षारण से बचाव के उपाय। तो पहला क्या है, ग्रीस या तेल लगाकर जस्तीकरण का मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाकर, जस्तीकरण द्वारा। इतना लिख दीजिएगा, आपका पूरी आंसर नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो पहले पूछ सकता है यहाँ संक्षारण किसे कहते हैं, तो संक्षारण समझ लीजिएगा कि संक्षारण जब कोई धातु जल या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कौन सा, जल या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो उसकी मजबूती में कमजोरी आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे जंग क्यों लगता है, या तो ऑक्सीजन उसमें संपर्क आएगा या जल से संपर्क आएगा। तो जब कोई धातु जल या ऑक्सीजन से संपर्क में आता है तो उसकी मजबूती में कमजोरी आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसके बचाव के 2-3 तरीका है, ग्रीस या तेल लगाकर, जस्तीकरण द्वारा, पेंट करके, ये सब करते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हर एक पार्ट में 2 क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण एवं उसके निवारण का उपाय बताइए। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब आदमी को दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष कहते हैं दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे। दूर दृष्टि दोष कहते हैं जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे। जरा दृष्टि दोष कहते हैं जब दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई दे। ये होता है आबिंदुकता, उसे कहते हैं जब क्षैतिज या उदर यानी खड़ी और पड़ी रेखाएं नहीं दिखाई दे स्पष्ट रूप से, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आबिंदुकता। ठीक करने के लिए निकट के लिए आपको याद रखना है अवतल, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, छोटा नाम छोटा, देखिए ये बड़ा नाम है
तो इसका लेंस भी बड़ा है। छोटा नाम है, छोटा लेंस है। और जरा दृष्टिदोष के लिए जरा बाईफोकल लेंस यानी दोनों रहता है, इसमें बाईफोकल रहता है। आबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। तो ये सब भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका आंसर लिखते हैं। कह रहा है इसका कारण क्या होता है। देखिए, कारण निकट दृष्टि दोष का क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में जो लेंस होता है, आँख का लेंस होता है, उसमें क्या होता है, जब मान लीजिए कोई वस्तु हम देखें तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, आँख के रेटिना के पहले बन जाता है। आँख के रेटिना के पहले बन जाता है, इसके कारण हमको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, निकट दृष्टि में आँख के रेटिना के पहले। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं अवतल लेंस इशारा करके लगा देते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, फैला देता है, तो ये हमको दूर थोड़ा ले जाएगा और रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा। उसके बाद हमको अच्छे से दिखाई देने लगा। तो आप याद रखिएगा इसका कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण जो है रेटिना के पहले प्रतिबिंब का बनना। निवारण क्या है, अवतल लेंस का जैसे प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करने से किरण को फैला देता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है, आँख को कोई भी वस्तु सही दिख जाता है। लिखते हैं निकट दृष्टि, पहले कह रहा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है पूछ रहा है, परिभाषा लिखेंगे। दूर दृष्टि दोष क्या है लिखेंगे, जब मानव नेत्र द्वारा दूर दृष्टि दोष का तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। मान लीजिए निकट पूछता तो कहते हैं दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष का कारण पूछ रहा है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण पूछेगा, रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष का कारण पूछेगा तो रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष का कारण पूछ रहा है तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष का कारण रेटिना के पहले प्रतिबिंब का निर्माण होना है। प्रतिबिंब का निर्माण होना है और इसके उपचार के लिए और इसके निवारण या उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इतना अच्छा से लिख दिए आपको पूरी नंबर मिल जाएगा। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बेलनाकार निकट दृष्टि एक मिनट, इन दोनों का आंसर कमेंट में दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं जो बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, आपको कंसेप्ट के साथ एक चीज़ें सिखाई जाती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इस पूरे 100 वीडियो की सीरीज को पूरा करें और आपको किसी बोर्ड में किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देना। अगर नहीं आता है इसका मतलब आपने पहले जो 3 वीडियो अपलोड हुआ है वो नहीं देखें, अच्छे से देखिए और इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू।